राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं सुशील गोस्वामी, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व ध्यान दिवस घोषित किया जा चुका है। 4 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। ध्यान, जो कि एक प्राचीन पद्धति है, आज से हजारों वर्ष पूर्व से ही ध्यान की परंपरा रही है। भारतीय सनातन संस्कृति में ध्यान, योग ये मनुष्य को स्वस्थ रखने के एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य के मस्तिष्क का जो तनाव है, रक्तचाप है या तमाम उसकी चिंताएं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। तो इसी परंपरा को ऋषि मुनियों द्वारा आदिकाल से किया जा रहा है और इसी के बल पर उन्होंने तमाम साधनाएं अपनी की हैं। लेकिन धीरे धीरे भारत द्वारा इसको प्रचारित और प्रसारित किया गया। आज वो समूचे विश्व ने ध्यान के महत्व को समझा है और उसको मान्यता दी है। तभी 21 दिसंबर को भारत ही नहीं, समूचे विश्व में इस ध्यान दिवस को मनाया जा रहा है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर एक सामूहिक ध्यान शिविर का आयोजन किया गया है और आप देख रहे हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान पर यहाँ हजारों लोग दर्शनार्थ आते हैं और भगवान के यहाँ दर्शन करते हैं। और दर्शन करने वाले ऐसे लोगों को ध्यान से जोड़ने के लिए यहाँ पर विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और आर्ट ऑफ लिविंग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। और आप देख रहे हैं यहाँ जो आर्ट ऑफ लिविंग के जो वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा ध्यान शिविर का आयोजन किया गया है और जो उनकी पद्धति है ध्यान की, उस ध्यान की पद्धति से यहाँ ध्यान किया जा रहा है। और जो उसके टीचर्स हैं वो यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भारी संख्या में जो श्रद्धालु लोग हैं और जो ध्यान के महत्व को समझते हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। ध्यान की अलग अलग तरह की मुद्रा हैं और आप देख रहे हैं यहाँ तमाम लोग अभी और आ रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं जो स्वयंसेवक यहाँ ध्यान है। तो आज आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान पर विश्व ध्यान दिवस शिविर का आयोजन किया गया है। और ये शिविर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी की जो संस्था है उसके संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या है, ध्यान क्या है, ध्यान से क्या लाभ होता है, आइए आर्ट ऑफ लिविंग के जो कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, उनसे जानते हैं। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं आर्ट ऑफ लिविंग में शिक्षक हूँ। पिछले 20 सालों से योग, ध्यान इन सब की शिक्षा देती हूँ मैं। ध्यान क्या है? ध्यान है अपने ही गहराई में ठहरना, है ना। हम अपनी ही, देखो वैसे तो जब हमें विश्राम करना होता है तो हम सो जाते हैं, लेकिन जागृत अवस्था में गहरा विश्राम मिल जाए तो वही ध्यान है। इससे क्या लाभ होता है? देखिए बहुत क्या नहीं मिलता है ये बताइए। जब हम ध्यान करते हैं ना, देखिए जैसे ही मन ठहरता है, मन शांत हो जाता है तो मन का तनाव निकल जाता है। फिर आप देखिए कि जब मन शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ होने लग जाता है। ऐसे कहते हैं ना, डॉक्टर्स भी कहते हैं अभी बीमारियां तो साइकोसोमैटिक हैं, टेंशन से बढ़ती हैं, कितनी बीमारियां हैं। तो जैसे मन शांत किया, शरीर स्वस्थ होने लग गया, फिर हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है। जीवन तो चुनौतियों का घर है, जब मन शांत होता है तो सारी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, और मन शांत ना हो तो छोटी सी चीज़ से घबरा जाते हैं हम लोग। तो जब ध्यान करते हैं आप देखिए मुस्कुराते हैं, अंदर से आनंद रहता है, हमें खुशी रहता है और जीवन में तरक्की होती है। आप देखिए जब इंसान शांत मन से व्यापार करेगा या काम करेगा, दफ्तर जाएगा, एक खुशनुमा इंसान की बहुत जल्दी तरक्की होती है, उसकी निर्णय लेने की क्षमता उसकी बेहतर होती है। तो ध्यान से तो क्या नहीं मिलता। वैसे पुराने ज़माने में तो ध्यान को इसलिए करते थे कि हमें क्या कहते हैं, आत्मानुभूति के लिए, है ना, हम ईश्वर को अनुभव करने के लिए ध्यान करते थे। लेकिन वो तो एक चीज़ हुई, लेकिन बाकी तो आप देखिए कितने सारे हमारे संसार में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। कैसे ध्यान लगाया जाता है? ध्यान लगाने के लिए बहुत सरल है, बहुत सरल है। यदि हमारे साथ एक अच्छे, कुछ भी सीखना हो तो एक अच्छे गुरु से सीखते हैं तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। चाहे हमें ड्राइविंग करना सीखना है ना, चाहे खाना पकाना सीखना हो तो एक अच्छा गुरु चाहिए हमें कुछ भी सीखने के लिए। जब ध्यान लगाते हैं तो बस एक अच्छे गुरु चाहिए हमें, जो जिनको आता है, जो कि खुद आत्मज्ञानी है,
वो हमको आसानी से ध्यान लगवा सकते हैं। तो बस अब कुछ नहीं है, आराम से हमें विश्राम करना होता है शांति से, और हमारा मन अपने आप शांत होता है। तो थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए होती है शुरुआत में, तो हम उसको सीख के कर सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। हमारे शिक्षक हैं, आजकल आर्ट ऑफ लिविंग में टीचर्स हैं, गुरुदेव ने बहुत सारे टीचर्स बनाए हैं, तो हम सीख के कर सकते हैं। मेरा नाम निहारिका कक्कड़ है। मैं बाय प्रोफेशन एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मथुरा में कलाकुंज कॉलोनी से सेवाएं दे रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि लोगों को भोजन द्वारा अपने रोग से दूर करवाया जाए। मैं आर्ट ऑफ लिविंग की वॉलंटियर हूँ जो पिछले 10 सालों से ध्यान कर रही हूँ, और चूँकि न्यूट्रिशनिस्ट हूँ तो मैं सिर्फ आपके शरीर पे नहीं दिमाग पे भी काम करते हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग में हम ध्यान कराते हैं। 10 सालों से ध्यान कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ सब लोग आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ें और अपने जीवन में एक बार ध्यान का अनुभव ज़रूर करें। जैसे कि जब आप स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, अपनी किताब खोलते हैं तो किताब के पहले पन्ने पे इंडेक्स होता है, वैसे हमारा शरीर जो है उसका इंडेक्स यहाँ होता है। अगर इसी को आप मैनेज करके चलते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। आपके सामने कैसी भी सिचुएशन आए, आपको पता होता है कि सौम्यता के साथ कैसे इसे मैं उभर सकती हूँ। आज के समय में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आज का समय जो है वो मोबाइल टेक्नोलॉजी वाला हो गया है। तो जो मोबाइल की रेज आती है, मोबाइल पे जो कंटेंट आता है, उसको कैसे टैकल करना है, उसके लिए छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। होने के लिए 5 मिनट में भी हो जाता है, और अगर आपका ध्यान लग जाए तो 5 मिनट भी ज़्यादा है, और ध्यान ना लगे तो 1 घंटा भी। तो आइए श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान पर इस विश्व ध्यान दिवस के शिविर को संचालित करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के या वॉलंटियर्स मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इस ध्यान दिवस का क्या महत्व है, और वर्तमान का जो समय है ऐसे में आम आदमी को ध्यान की क्या ज़रूरत है, क्या उसका महत्व है और उससे क्या लाभ मिलेगा, जानते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिगंबर सिंह है। मैं यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग में डिस्ट्रिक्ट टीचर कोऑर्डिनेटर मथुरा हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग मथुरा के द्वारा ही यहाँ जन्मभूमि पर एक विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर यह ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। ये जो विश्व ध्यान दिवस है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको घोषित किया गया है, और 21 दिसंबर को पहला ध्यान दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन ये ध्यान की जो पद्धति है ये तो आदिकालीन हजारों वर्ष से हमारे ऋषि मुनि देवता भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में भी ध्यान का संदेश दिया था। तो ये जो ध्यान की आज वर्तमान, अगर हम दिगंबर जी जाने तो वर्तमान समय पर जिस तरह से एक मनुष्य एक स्ट्रेस में, तनाव में जी रहा है, तो उसको क्या लाभ मिलता है इससे? गुरुदेव का हमारे का विजन है, हर मन तनाव मुक्त होगा तभी समाज हिंसा मुक्त होगा। जीवन की सभी समस्याओं का समाधान केवल मात्र ध्यान के माध्यम से ही होगा। इसी उद्देश्य को लेकर विश्व शांति हेतु गुरुदेव पिछले 43 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रत्येक जनमानस तक ध्यान को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ध्यान की कौन कौन सी अवस्थाएं जो साधारणतः एक व्यक्ति उसको सहज में सीख सकता है? ध्यान से पहले हमें थोड़ा शरीर को आसन के द्वारा संतुलित करना होता है। जब शरीर थोड़ा बैलेंस होता है, तमस रजस सत्व पड़ता है, तब फिर मन को प्राणायाम के द्वारा थोड़ा सेटल करते हैं। उसके बाद ध्यान स्वतः होने वाली एक घटना है, घटित घटना, वो अपने आप फलित होता है। बस हमें शरीर और मन को उस स्थिति में ले जाने के लिए कुछ निर्देश, कुछ आसन और प्राणायाम की ज़रूरत होती है। पहले वार्म अप करें, फिर प्राणायाम वगैरह करें और फिर ध्यान की अवस्था में प्रवेश करें। जी, पहले शरीर को तैयार करें, शरीर के लिए आसन करें, जॉगिंग करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, और मन को तैयार करने के लिए प्राणायाम करें। जब मन और शरीर तैयार हो जाते हैं तब फिर ध्यान में प्रत्येक व्यक्ति आसानी से जा सकता है, उतर सकता है। उसका कैसे हमें पता चलेगा कि हम ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं? हमने वार्म अप किया, प्राणायाम किया और उसके बाद फिर हमने आंखें बंद तो कर ली, लेकिन हमारा मन फिर भी भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है। कैसे उसकी पुष्टि होगी कि हम ध्यान में समावेश कर गए? जब आप ध्यान में बैठते हैं तो कुछ समय के बाद आप इधर उधर की आवाज़ों को सुनते हुए, अपने मन के विचारों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए, आंखें बंद करते हुए बैठे रहते हैं,
तो एक अवस्था ऐसी आती है जब आपको अंदर से एक बहुत ही शांति और आनंद की अनुभूति होती है। उस समय आपका मन ध्यान की अवस्था में ही होता है। ध्यान से आपके शरीर में हल्कापन लगता है, मन में शांति लगती है और चित्त प्रसन्न हो जाता है। दिगंबर जी, लगभग कितने मिनट का हमें ये ध्यान के लिए देना होगा? कम से कम इतना समय तो आवश्यकता है ध्यान मुद्रा में जाने के लिए। देखिए, वैसे तो कम से कम जो गुरुदेव ने बताया है वो ये है कि 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम हमें ज़रूर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि 20 मिनट इसलिए ज़रूरी है कि शरीर और मन को सेटल करने के लिए 10 से 12 मिनट लगते ही हैं। खासकर किन लोगों के लिए ध्यान जरूरी है? ध्यान सभी के लिए ज़रूरी है, कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए ध्यान जरूरी है। आज विश्व जो तनाव से और युद्ध जैसी समस्याओं से और आपके ये जो भी अपने रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं तनाव है और उसका स्थायी समाधान ध्यान में ही है। ध्यान लगाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा माना गया है इस पद्धति में? ध्यान लगाने के लिए सबसे अच्छा समय तो मॉर्निंग में होता है। बाकी आप ध्यान कभी भी कर सकते हैं। थोड़ा सा रात को ध्यान करने में ये रहता है कि रात के समय यदि ध्यान लगाने से आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होती है तो फिर नींद में बाधा पहुंचती है, इसलिए थोड़ा रात को ध्यान करने से बचना चाहिए। ध्यान के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा है? जैसे भगवान का भजन करते हैं तो कहते हैं कि नदी का किनारा हो, स्वच्छ वातावरण हो, मंदिर हो, देवालय हो, वहाँ अपना भक्ति करनी चाहिए। ऐसे ध्यान के लिए कौन सा स्थान सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है? जहाँ कम शुरुआत के दिनों में जहाँ कम से कम डिस्टरबेंस हो, जहाँ अच्छी स्वच्छता हो, वायु का आना जाना हो, थोड़ा खुलापन हो, वहाँ आप ध्यान करें तो ज़्यादा बेटर है। आजकल लाखों करोड़ों लोगों को योग से जोड़ दिया, ऐसे ही ध्यान को अभी तक जो लोग नहीं पहचान पाए और ध्यान नहीं लगा पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या अपील, क्या उनको संदेश देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे ऋषि परंपरा से जो हमें ये ध्यान के रूप में वरदान मिला है, गुरुदेव उसको जन जन तक लाने के लिए प्रयासरत हैं। वो इतना कठिन नहीं है, बस एक बार आप आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करें। आर्ट ऑफ लिविंग में विभिन्न आपके प्रोग्राम्स के माध्यम से इसमें हमारी सबसे ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन क्रिया कराई जाती है। सुदर्शन क्रिया करने के बाद व्यक्ति को ध्यान करना नहीं होता, ध्यान अपने आप होता है। अच्छा, सुदर्शन क्रिया की आपने चर्चा की, तो क्या है ये सुदर्शन क्रिया और कैसे की जाती है? श्वासों की एक लयबद्ध प्रक्रिया है जो हमें अपने आप से जोड़ने में मदद करती है। वात पित्त कफ को बैलेंस करती है, शरीर को स्वस्थ करती है, एक्सेस थॉट्स को रोकती है। थॉट्सों के जो विचार हमारे मन में बहुत ज़्यादा आते हैं उनको ब्रेक डाउन करती है। ध्यान में जाने के लिए आज विश्व में सबसे ज़्यादा जो सरलतम है, जो सूक्ष्मता है, वो सुदर्शन क्रिया है। इसको करने में कितना समय लग जाता है तकरीबन? सुदर्शन क्रिया को घर पे करने में 20 मिनट लगते हैं, बाकी आपका 10 मिनट का रेस्ट होता है। टोटल 30 से 35 मिनट में कंप्लीट होती है। सुना आपने, हमारे साथ रहे दिगंबर सिंह जो आर्ट ऑफ लिविंग के एक वॉलंटियर्स है, और ये जो ध्यान मुद्रा है उसके विशेषज्ञ, उन्होंने पूरे ध्यान के बारे में विस्तार से जानकारी दी, सुदर्शन क्रिया के बारे में जानकारी दी, और आज बताया कि समूचे विश्व में लोग भागम भाग की इस ज़िंदगी में इतना तनाव में डूबा हुआ है कि उससे बचने के लिए वो तमाम तरह के प्रयास करता है, डॉक्टर्स के पास जाता है, वैद्यों के पास जाता है, नीम हकीम के पास जाता है, लेकिन उसको शांति नहीं मिल पाती है। और उसको एक स्थायी शांति और देने के लिए हमारी जो प्राचीन कालीन पद्धति हैं, चाहे वो योग की हो या ध्यान की, उनके माध्यम से ही मनुष्य को एक स्थायी लाभ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही ध्यान, कर्म, भक्ति, योग, इनका संदेश दिया था। आज हमको फिर उन्हीं की शरण में जाकर, उन्हीं को सीख कर आज पुनः हम इस विधा को ला रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसको समझा है कि ध्यान क्या है और ध्यान से ही मनुष्य को कितना लाभ होगा। इसके लिए 4 दिसंबर 2024 में उसको सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास किया, और 21 दिसंबर 2024 को पहला विश्व ध्यान दिवस का दर्जा दिया गया है। आज समूचे विश्व में ध्यान दिवस बड़े मनोयोग के साथ, बड़े एक आस्था के साथ, विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। तो हम भी आपसे तिलक पत्रिका के माध्यम से यही कहेंगे कि आपको कहीं ना कहीं तनाव भरी जिंदगी से अगर राहत लेनी है और एक मन, मस्तिष्क, शरीर, आत्मा सबको स्वस्थ रखना है, तो निश्चित ही आपको नियमित रूप से ध्यान करना होगा। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।